मसीह में सफल संघर्ष। मई 18। अब मिस्र में बसे हुए इजरायली लोगों को वहाँ रहते हुए 430 साल बीत चुके थे। और ऐसा हुआ कि 430 वर्ष के बीतने पर उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करनी है वह हमारा विश्वास है। निर्गमन 12 अध्याय 40 से 41, पहला यूना 5 अध्याय उसकी 4 आयत। मसीह जीवन एक संघर्षपूर्ण लड़ाई का जीवन है। जिस घड़ी आप मसीह में आते हैं आप शत्रु के राज्य के लिए खतरा बन जाते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे ये मिशन दिया कि मैं उसके लिए एक सेना तैयार करूं, तब उसने मुझ पर प्रकट किया कि कैसे इजराइल की संतान जो मिस्र में थी, ठीक उसी दिन जब उन्होंने मिस्र छोड़ा था, परमेश्वर की सेना बन गई थी। निर्गमन 12 40 41। जिस क्षण आप अपना पुराना जीवन छोड़कर मसीह में आ जाते हैं आप उसकी सेना के सैनिक बन जाते हैं। बाइबल तो युद्ध करने की नियम पुस्तिका है। परमेश्वर ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के सारे रहस्य अपने पवित्र वचन की पुस्तक बाइबल में लिख दिए हैं। जब आप बाइबल की हर लड़ाई के वृत्तांत पर मनन करेंगे तो देखने पाएंगे कि उसमें विजय की सारी कुंजियां हैं। निर्गमन 14 में हम इन विजय की कुंजियों को देखेंगे जो कि हमारी आत्मिक लड़ाई के विषय में है, क्योंकि यह इजराइल की मुक्ति के बाद का पहला युद्ध है। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर कभी भी आपको शैतान की योजनाओं के विषय में अनभिज्ञ नहीं रखता है। पहला कुरिन्थियों 2:11। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया था उसने उनसे कहा था कि फिरौन तुम्हारा पीछा कर सकता है। निर्गमन 14 1 से 4। और वह नहीं चाहता कि वह तुमको अचानक से ऐसा करके हैरान कर दे जैसा एलीशा ने राजा के साथ किया था। परमेश्वर आपको बता देगा कि शत्रु कहाँ और कैसे तुमको पकड़ने की योजना बना रहा है, और वह उसके लिए आपको पहले से तैयार भी कर देगा। दूसरा राजा 6 अध्याय 8 से 12। निर्गमन की 14 अध्याय का सारा युद्ध अचानक से और जिसकी आशा नहीं थी ऐसा नहीं था। परमेश्वर के लोगों को घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वह सदा आपको पहले से चेतावनी दे देगा कि आगे क्या होने वाला है और उसका सामना करने के लिए आपको लैस कर देगा। यही मसीह में आपकी सुविधा है। आपकी विजय कलवरी पर आधारित है। इजरायली लोगों ने पहले ही मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी हाथ उन पर था और उसके चमत्कार की सामर्थ्य भी उनके साथ थी, और वे अपनी विरासत की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस समय तक लगभग सभी मिस्र के लोगों का नाश हो चुका था, और तभी पुराने नियम के परमेश्वर के सबसे महान चमत्कार को देख सकते हैं। यह लड़ाई उनके विषय में है जिन पर विजय प्राप्त की गई और जिन्होंने विजय प्राप्त की थी। यह प्रकटीकरण विजय की ओर उठाया गया पहला कदम है। आपकी सभी विजयों की नींव तो यीशु मसीह की क्रूस पर विजय है। याद रखें आप भी एक विजयी हैं, और शैतान तो पहले से ही हार चुका है, सिंहासन से उतारा जा चुका है। रोमियो 8:37, फिलिस्तियों 2:15। प्रेज द लॉर्ड। हर विश्वासी के पास मसीह का प्रकटीकरण बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए यह जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर सारा काम कर दिया है। जब यीशु ने चिल्लाकर कहा था पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30, आपकी सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आप युद्ध जीतने की लड़ाई नहीं करते हैं, वह केवल अपनी विजय को सुरक्षित रखने के लिए लड़ते हैं। शैतान जो आप पर राज्य करता है उसका राज्य सदा के लिए नष्ट कर दिया गया है। जैसे इस्राएल के लोग फिरौन के हाथों से बचाए गए थे, वैसे आप भी अंधकार से बचा लिए जाएंगे। फिलिस्तियों 1:13।
विजय वह उपहार है जिसे धन्यवाद के साथ कबूल कर लेना चाहिए और इसके लिए उत्सव मनाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15:57 और दूसरा कुरिन्थियों 2:14। शैतान इस संसार का राजकुमार हो सकता है, लेकिन मसीह में अब वह आपका राजकुमार नहीं है। उसका तो पहले से न्याय हो चुका है और उसको दोषी ठहराया गया था। यूहन्ना 16:13। आपके उद्धारकर्ता ने आपके जीवन से शैतान को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। सो अब उसका आप पर कोई कानूनी दबाव या किसी प्रकार की पकड़ नहीं है। यूहन्ना 12:31, 14:30। आपके उद्धार के दिन आपको शाब्दिक रूप से भी अंधकार को ज्योति में बदल डाला है और शैतान की ताकत से छुटकारा पाकर परमेश्वर की सामर्थ्य के अधीन है। प्रेरितों का काम 26:18। जयवंत मसीह जीवन के लिए पहला कदम है कि आप स्वयं को मसीह में एक विजय होने का और शैतान की हार का अंत अनुभव करें। यह आपको विजय बनाएगा। हर लड़ाई के अंत में परमेश्वर की महिमा नज़र आती है। हर लड़ाई के अंत में परमेश्वर की महिमा नज़र आती है। हमारी हर लड़ाई का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर ने फिरौन के दल को तक सख्त कर दिया था और उसे अपने लोगों का पीछा करने को उत्साहित किया, जिससे वह अपने शत्रु को हराकर स्वयं के लिए महिमा प्राप्त कर सके और अपने प्रभुत्व को दर्शा सके। निर्गमन 14:4 और 17-18। परमेश्वर ने फिरौन को इसलिए खड़ा किया था कि वह केवल उसमें अपनी सामर्थ्य दिखा सके, इससे उसका नाम सारी पृथ्वी पर जाना जाए। निर्गमन 9:16। आपकी लड़ाइयों के लिए पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है। शैतान को अनुमति दी गई कि वह लोगों को धोखा दे, उनके साथ छल करे, जिससे वह अपनी सामर्थ्य को दिखा सके। वह तो परमेश्वर के एक कोप का भागीदार है जो उसके नाश के लिए बनाया गया है। परमेश्वर मसीह में आप उसकी दया का पात्र हैं और आपको उसकी महिमा करने के लिए तैयार किया गया। रोमियो 9:17-23। परमेश्वर अपनी सामर्थ और एजरा को आपके द्वारा जो उसकी देह कहलाती है प्रदर्शित करेगा। इफिसियों 3:10। प्रियो हिम्मत रखो। आपके उद्धारकर्ता ने तो क्रूस का दुख उठाया था और वह बदनामी सही थी जिससे आपके सामने आनंद रखा गया है। इब्रानियों 12:2। मसीह में आपकी लड़ाइयाँ परमेश्वर के नाम को महिमा देंगी और आपके शत्रु को ऊंचा उठा देंगी। आपकी विजय तो इस सृष्टि की रचना से पहले ही निर्धारित कर दी गई है। हर बार जब आप एक लड़ाई जीतते हैं तो आपका विश्वास और भी बढ़ जाता है। फिर आप परमेश्वर को एक नए रूप में देखते हैं। आज ही अपने अंतिम परिणाम को देखें और आनंद मनाएं। ऊंची आवाज़ में अंगीकार करें। हम सभी जितने विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर। धन्यवाद प्रभु, आप मसीह में सदा एक विजयी पथ पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपने शत्रुओं के हाथों से बचाया गया हूँ। आपके प्रिय पुत्र के राज्य में जोड़ दिया गया हूँ। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, इसलिए मैं इस संसार पर विजय पाता हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 2:14, कुलुस्सियों 1:13, पहला यूहन्ना 5:4। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, उन्नत करे। यीशु के सामर्थी नाम में वचन को मनन करें पूरा दिन, ताकि आप भी उस विजय का आनंद ले सकें। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जयवंत नहीं हैं तो वचन पर मनन करें, यही एक कुंजी है और वचन के द्वारा ही हम गड्ढे में से निकल सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम में, आमीन।